शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने पहली औरत यानी हम सब की माँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को मट्टी की बजाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से क्यों पैदा फरमाया, और आप पसलियों में से भी सबसे छोटी पसली से ही क्यों औरत को पैदा फरमाया गया, और पसलियों में से भी सबसे छोटी पसली से ही क्यों औरत को पैदा फरमाया गया। औरत को पैदा करने के लिए पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ पसली को ही क्यों मुंतखब किया गया। बेशक पहले इंसान की तख्लीक एक मौजज़ा है, लेकिन ज़ेरे गौर मौजू से मुतल्लिक और भी बहुत से मौजज़ात रूनुमा होते हैं जिनकी कोई अकली या साइंसी वजह पेश करने से हम कासिर हैं। चनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा फरमाया, जिससे साबित होता है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो किसी भी जानदार को बग़ैर बाप या बग़ैर माँ या बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमा सकता है। ऐसे मौके पर असबाब की कड़ियाँ नहीं मिलाई जा सकती, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि इसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है। पसली से पैदाइश का तज़किरा सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायात में मौजूद है। इरशाद नबवी है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को इज़ा ना पहुँचाए। औरतों के बारे में भलाई की नसीहत को कबूल करो, वो पसली से पैदा हुई है। पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने लगोगे तो इसे तोड़ बैठोगे, और अगर इसे यूं ही छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। औरतों के बारे में खैर ख्वाही की नसीहत को कबूल करो। इससे मालूम होता है कि इस हदीस का मकसद औरतों की तरबियत और घर के नज़्मो नस्क के बारे में बताना है। लिहाजा अगर आप जल्दी में औरत की इस्लाह की कोशिश करेंगे तो आप इसे तोड़ बैठेंगे, और अगर आपने इसकी इस्लाह को नज़रअंदाज कर दिया तो वो टेढ़ी ही रहेगी। इस बात की वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। वो ये है कि औरतों में मर्दों की बनिस्बत कजरवी के पैदा होने का ज़्यादा इम्कान होता है। नीज नाजुक मिजाज होने की वजह से इनमें शगुफ्तगी का इम्कान भी ज़्यादा होता है। आइए अब कुरान से पूछते हैं कि हज़रत हवा को कैसे पैदा किया गया। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया। इसी तरह अल्लाह पाक सूरतुल ज़मर की आयत नंबर 6 में फरमाता है, उसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उसने उसका जोड़ा बनाया। ये तबीर काबिल गौर है। इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात की बजाय इनकी माहियत से पैदा किया है। ये बहुत बारीक नुक्ता है। नफ्से आदम माहियत आदम से मुख्तलिफ चीज़ है। मसलन इंसान के बारे में कहा जाता है कि इसकी लंबाई, वज़न और खदोखाल ऐसे ऐसे हैं। नीज़ इसकी एक माहियत ज़ाहरी आलम, बातनी आलम, फ़िक्र और अल्लाह ताला से कुर्ब या दूरी है। जब इंसान को ज़ात की हैसियत से ज़ेरे बहस लाया जाता है तो इसे माहियत की हैसियत से भी ज़ेरे बहस लाया जाना चाहिए, क्योंकि पहली हैसियत तो महज इसकी ज़ाहरी हैयत से इबारत है। इस एतबार से इनकी ज़ात और नफ्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और इनका जिस्म इनसे मुख्तलिफ और दूसरी चीज़ है। कुरान करीम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहता है कि इनकी तख्लीक आदम के नफ्स से हुई है, ना कि आदम से। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मट्टी से नहीं की। मैंने औरत को मर्द की पसली से इसलिए पैदा किया है कि फरिश्तों को भी खबर ना हो कि ज़मीन की लाई हुई मट्टी से औरत की तख्लीक नहीं की, ताकि औरत को पर्दे में रखा जाए। यानी औरत के तकद्दुस को देखते हुए फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया था। पहली औरत मर्द की पसली से निकली। यहाँ पसली की बात करते हैं। औरत पसली से ही क्यों पैदा की गई? क्या औरत का टेढ़ापन इसलिए ही बनता है? यहाँ भी हिकमत से कोई बात खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से इसलिए पैदा किया था कि पसली सारे जिस्म यानी दिल और पेट के दूसरी आंतों के लिए ढाल बन जाती है। बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को पसली से पैदा करके ये बात जाहिर कर दी है कि औरत वक्त पड़ने पर मर्द के लिए एक बेहतरीन ढाल भी बन सकती है। आइए इस हदीस के बारे में गौर फरमाते हैं।
کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اگر اس کو سیدھا کیا گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ذخیرہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو ہمارا مقصد یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازن اس کی بے حسی، شعور کی کمی اور جذبات کی پزمردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا، گمراہ کرتا اور گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدمی کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ آیت مبارکہ میں آگے چل کر ہے، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیجیے۔ یعنی اگر دونوں کے جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔